प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सुबह से इस समय पर चारों तरफ हर जगह बच्चे परेशान हैं। लेकिन अभी इस समय पर समस्या ये नहीं है कि आज फेस 13 का एग्जाम था। प्रॉब्लम यह है कि इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या और अभी आने वाली है। सोचिएगा कि जब हम फेस 13 की बात करते हैं तो इसके जो फॉर्म्स लगभग भरे गए थे, वो लगभग हमारा 29 लाख के आसपास हमने फॉर्म भरे देखे इसमें। अभी इसके बाद जो एग्जाम सामने खड़ा है वो हमारा स्टेनो का एग्जाम है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम यानी कि सीजीएल, फिर उसके बाद आगे चल के एमटीएस भी आना है और सीएचएसएल आना है। अगर सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम की बात करूं, या मैं इसी के साथ साथ एसएससी जीडी की बात करूं, तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिसमें 60 लाख फॉर्म है। एमटीएस में तो 60 लाख फॉर्म हो जाएंगे। अगर इस एग्जाम में जो इन्होंने आज करा, अगर इसमें प्रॉब्लम है, तो आने वाले एग्जाम्स को तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो नया वेंडर इन्होंने लिया है एडुक्विटी, ये कैसे हैंडल करेगा। टीसीएस से हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन एडुक्विटी ने वो कर दिया कि अब इस समय पर याद केवल टीसीएस की आ रही है। केवल इस वजह से याद नहीं आ रही है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि पेपर जो है वो सही तरीके से नहीं कराया गया है। बहुत सारे के बच्चों के मैसेज आए कि सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहा है, कहीं पर तो ऐसा हो रहा है कि कैंसिल भी कर दिया है। अब एक बच्चा मान लो राजस्थान से चलता है और वो देहरादून पहुंचता है, एक बच्चा यूपी से कहीं मतलब एक स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा, तीन तीन चार चार स्टेट चेंज कराए जा रहे हैं। फॉर्म भरने के समय उस बच्चे के पास 100-200 रुपए नहीं होते, बैच खरीदने के लिए उसके पास 500 रुपए 1000 रुपए नहीं होते हैं, लेकिन वो पेपर देने के लिए 2-2 3-3 हजार रुपए दे के जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि और वहां जाके पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है। इससे बुरी व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि कहीं हो सकती है। एसएससी भारत में सबसे वर्स्ट कमीशन इस समय पर बन चुका है, और मुझे यह समझ नहीं आता है कि क्यों ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद ऐसा लगता होगा कि वहां पर जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत आसानी से ये कह दिया जाता है कि एग्जाम आपका कैंसिल हो गया और आपको डेट दे दी जाएगी। ये वर्ड कहना कितना आसान है, पर सोचिएगा कि जो बच्चा 1000 किलोमीटर दूर चल के आया है उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, और वो अभी 2 से 3 हजार रुपए खर्च करेगा। क्योंकि केवल ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके खाने का, उसका रहने का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, जहां वो स्टे करेगा उसका खर्चा, वो सब भी उसके साथ जुड़ा होता है। और एक बच्चा अगर वो वास्तव में इतना अमीर होता तो वो आपके इस घटिया कमीशन के माध्यम से आप सरकारी नौकरी की तैयारी ना कर रहा होता। बड़े अफसोस की बात है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा तो देश गुलाम जरूर बनेगा। प्रॉब्लम यही है कि अगर आज ये आवाज नहीं उठाई गई तो ये जो आज स्टूडेंट जो अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बर्बाद हो जाएंगे। इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। टीचर्स की आंखें नीचे से काली हो गई हैं। टीचर्स पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गए और बच्चे जवानी में बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी एसएससी को मजाक लग रहा है। हमने तो यह सोचा था कि भाई एसएससी के चक्कर में कि भाई एसएससी टीचर्स से कुछ बेहतर लेकर आएगी, लेकिन वो तो क्या लेकर आ गया, एडिक्विटी। इस पे सवाल तो पहले से ही उठ चुके थे, लेकिन इसका कारनामा जो है वो आज देखा भी जा चुका है। और अभी वो दिन दूर नहीं है जब सीजीएल का समय आएगा, स्टेनो का समय आएगा और बच्चे खड़े खड़े रोएंगे। क्योंकि केवल प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे इस समय पर, ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं दोस्त, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि हमें खुद देख के रोना आ जाता है। कई बच्चों ने भेजा कि भैया सेंटर आप देखोगे तो लगेगा नहीं ये सेंटर है, विश्वास नहीं हो रहा बच्चों को। वो कहां जाके खेतों में बना दिया है, कोई भरोसा नहीं है। कम से कम पेपर तो पहले अच्छे से हो जा रहा था। और ये तो पेपर होने की समस्या है। अब मैं आपको सबसे बड़ी समस्या बताता हूं कि बच्चों ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उसको देख के शर्म आ जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, जीके के क्वेश्चंस को रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया। अगर आपके घर में ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ये सवाल है। मैथ्स में बच्चों ने कहा कि एक क्वेश्चन सेम है, उसके डिजिट सेम है, जब वो अगला क्वेश्चन आगे चलता है तो सेम डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन। मैंने थंबनेल पर एक दिन लिखा था कि एआई से कुछ नहीं होने वाला है। एआई हो सकता है बहुत सारी चीजें कर दे, लेकिन टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो काम नहीं कर सकता है जो टीचर, जो इंसान क्वेश्चन बनाएगा वो एआई नहीं कर सकता है। और यही खिलवाड़ हुआ। सेम क्वेश्चन कैसे आप रिपीट कर सकते हो यार, और इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये एआई वाला जो खेल इन्होंने खेला है ना, ये अपनी तरफ से अपने सारी कमियों पर पर्दा डाल दिया इन्होंने।
इंग्लिश में इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा फेज 13 का पेपर हुआ है, फेज 12 में जब क्वेश्चंस आए थे तो बहुत अच्छा पेपर दिया था। फेज 13 में क्योंकि एआई उसको नहीं पता है कि भाई क्या देना है, क्या पैटर्न है, उसको नहीं पता है, इन्होंने क्लोज टेस्ट ही गायब कर दिया, इन्होंने पैसेज ही गायब कर दिया, इन्होंने वहां पर पीक्यूआरएस की संख्या इतनी बढ़ा दी कि बच्चा सॉल्व करता रहे। वो भी छोड़िएगा, ग्रामर में एरर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि अगर मैं उनको आपके सामने रख दूं तो आप रोने लग जाएंगे। तो मेरिट अगर कल 95% से प्लस जाती है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। और ये दोस्त सिर्फ और सिर्फ अभी फेज 13 के एग्जाम की बात हो रही है। मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन एग्जाम एसएससी सीजीएल का होगा, बवाल उस दिन खड़ा होगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये बवाल उस समय पर खड़ा हुआ तो इससे पहले ही इसको क्यों ना रोक लिया जाए। मेरी सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग आगे आइए इसमें, और ये ट्विटर का खेल अब बंद कर दीजिएगा। सीपीओ में ट्विटर का खेल खेल के देख लिया, कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि वहां पर जब हम ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं और इससे इनको शर्म आती है, इससे महाबेशरम नहीं हो सकता। कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उस पद पे बैठ के पैसा इतना हावी हो चुका है इन लोगों के दिमाग पे कि इनको कोई शर्म नहीं आती है। अगर शर्म आ रही होती तो आज सीपीओ का बच्चा जो इतना तंग है, पेपर देने के बाद सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए तरस रहा है, और बहाने बहाने इनके वही पीछे से नौटंकी नाटक चलते हुए आए हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरी सभी टीचर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी डेट को रखिएगा और सभी स्टूडेंट्स को 1000 की संख्या में नहीं, कम से कम 10, 20, 30, 40 हजार, 50 हजार बच्चा वहां होना चाहिए, जो इनको लगे वास्तव में कि ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। नहीं तो ये अब से 2 महीने बाद या 20 दिन बाद जब होगा ना, तो सबको आना ही पड़ेगा। लेकिन सीजीएल और उसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं, उनमें कुछ होने से पहले इसको मेरे हिसाब से रोक लिया जाना चाहिए। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ये बात जो है सभी टीचर्स तक पहुंचाई जाए, और आप भी अपनी तरफ से मैसेज करिएगा कि अब इस ट्विटर को जरा रोक दीजिएगा। मुझे पता है कि इस समय पर बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, सीरियसली लगता है आप लोगों को कि ट्विटर कैंपेन से कुछ हो जाएगा? पहले बहुत ट्विटर कैंपेन से बहुत बदलाव हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक एसएससी हेडक्वार्टर के सामने जाके नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और हमारी डिमांड सिर्फ, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस सोने को पाने के चक्कर में हम चले थे, हमने अपना हीरा खो बैठा है। हमें वो टीसीएस वापस चाहिए दोस्त। अब सिर्फ एक ही डिमांड मेरे हिसाब से बची है, जितना जल्द से जल्द हो सके टीसीएस को वापस लाया जाए। अदरवाइज 2025 सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, एक साल बर्बाद होता है, और जिनके पास ये आखिरी अटेम्प्ट होगा उनको कौन जवाब देगा? तो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें आ रही हैं और बहुत ही गमगीन है, मतलब बच्चों की स्थितियां बताई नहीं जा सकती हैं। मैसेजेस में बच्चे रो रहे हैं। टीचर क्या कर सकता है इसमें? यहां पर हजारों मील बैठे हुए वो क्या कर सकता है बच्चों के लिए? वो सिर्फ पढ़ा सकता है, उनको अच्छे से अच्छे उनको सिखा सकता है। क्लासेस लेते लेते परेशान हो गए यार, बच्चे भी और टीचर्स भी। दिन को रात और रात को दिन बना दिया है, और ये ऐसे ऐसे बेहुदे हरकतें कर रहे हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे सवाल दे रहे हैं। क्या ही पढ़ाएगा, क्या ही टीचर पढ़ाएगा और क्या ही बच्चे पढ़ लेंगे इसमें? तो अगर ये अभी नहीं सुधारा गया तो बहुत बड़ा नुकसान इस समय पर आने वाले टाइम में झेलने वाले हैं। और चीजें जितने आंदोलन होंगे, समय बच्चों का उतना ही बर्बाद होगा। आंदोलन में पहले भी लाइफ कट गई है, ये फिर से कटती जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस समय पर इसमें कोई इस तरीके की राजनीति ना हो, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हित में, और बच्चे सबसे पहले। क्योंकि टीचर्स तो आते हैं यार, कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो नहीं आते हैं? टीचर सामने आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट। उनको लगता है कि मेरे घर में अभी आग नहीं लगी है, पड़ोसी के में लगी है। लेकिन दोस्त याद रखना, अगर पड़ोसी के घर में लगी है तो आपके घर में आने में टाइम नहीं लगेगा। जब तक स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे तब तक ये बदलाव होगा ही नहीं। क्योंकि वहां पर जाने के बाद टीचर्स क्या जवाब देंगे उनको? वो तो सामने से बोल देंगे कि भाई आप कौन हो। तो स्टूडेंट को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत भयानक है और अभी है।
आगे जो होने वाली है, जिस दिन सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होगा, जिस दिन एमटीएस का एग्जाम होगा, ये संभाल नहीं पाएंगे, खेत में बैठ बैठ के पेपर देना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। तो अभी इस समय पर सिर्फ एक ही डिमांड होनी चाहिए, जो गलती हुई है उसको वापस सुधारा जाए, टीसीएस सी एग्जाम करवाए। अदरवाइज इससे तो नहीं होगा, ये तो सभी ने देख लिया है। इतनी बुरा ट्रीटमेंट बच्चों के साथ हो रहा है, लड़कियों को 2-2 घंटे रोड पे बैठाया जा रहा है, क्योंकि वहां है ही नहीं कुछ भी। जिस जगह पर इन्होंने सेंटर दिए हुए हैं वहां कुछ है ही नहीं। 2-2 घंटे रोड पे बैठाया जा रहा है, घंटा घंटा भर उनको लाइन में लगाया जा रहा है, और उसके बाद इनको बोला जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। शर्म नहीं आती इनको, ये पाप भुगतना पड़ेगा। वो एज इट इज जो उन्होंने पहना हुआ है उसको लेके जा रहे हैं। टीचर्स के अंदर जो वहां इन्विजिलेटर है खूब मोबाइल अपना चला रहे हैं। क्या वाहियात खेल चल रहा है यार ये। किसी एक पॉलिटिशियन या एक वीआईपी को अगर जुकाम भी हो जाता है तो पूरा मीडिया उसको हेडलाइन बना देता है। यहां लाखों लाख, लाख तो नहीं कहूंगा मैं, करोड़ों में जो बच्चे हैं वो इस समय पर परेशान हैं, लेकिन ये किसी के सामने नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे किसी को फायदा नहीं है। ये बात तय है कि पहले भी टीचर्स ने ये लड़ाई लड़ी थी और आज भी टीचर्स को ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ना पहले हटे थे ना आज हटेंगे, आगे आना पड़ेगा। मेरी सभी टीचर्स से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि प्लीज सभी लोग आगे आइएगा। और अब ये ट्विटर का गेम जो है बहुत पुराना हो चुका है, ये इतनी बेशर्मी हो चुकी है एसएससी के अंदर कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा, वहीं से ही ये आंदोलन चलेगा, और जितना जल्दी बदलाव होगा उतना बेहतर होगा, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, सभी टीचर्स कम्युनिटी से, कि भाई सभी लोग, और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या कि रेलवे का आंदोलन है तो एसएससी वाले नहीं जाएंगे, एसएससी का आंदोलन है तो वो नहीं जाएंगे। भाई अब ये सबका हो चुका है, सभी को आगे आना पड़ेगा। अब ये सीपी और सीजीएल नहीं रहा है, ये सबको झेलना पड़ेगा। यहां अगर आग लगी तो सबके घर तक जाएगी। तो प्लीज सभी लोग आगे आइएगा।